हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज आए हैं एक ऐसे दिव्य धाम की यात्रा पर जहां कदम रखते ही आत्मा को शांति मिलती है, जहां हर सांस में शिव का नाम बसता है। हम हैं महाराष्ट्र के पुणे में स्थित श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पावन चरणों में। ये जो चारों ओर घने जंगल और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की अद्भुत हरियाली है, ये सिर्फ दृश्य नहीं है, ये साक्षात भोलेनाथ की तपस्या का प्रमाण है। भीमाशंकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। इसका नाम आते ही मन में एक गहरी आस्था और भक्ति जागृत होती है। मंदिर की स्थापत्य कला नागर शैली में बनी है, जो इसकी प्राचीनता और भव्यता को दर्शाती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होने का अनुभव मानो संसार के सभी दुख दर्द मिटा देता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा है, जिसके कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास भीमा नदी बहती है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसका निर्माण में हेमाड़पंथी शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। यह मंदिर लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर घने जंगलों के बीच स्थित है। इसके आसपास भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य है। मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह है, जहां भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थित है दोस्तों। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो पुणे से हम भीमाशंकर जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी मेरा एक फ्रेंड आ रहा है उसकी गाड़ी लेके, तो कुछ ही पल में हम यहाँ से निकलेंगे। तो हम निकल चुके हैं, सुबह के अराउंड 6:30 हुए हैं। पुणे से हम लोग निकले हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो राजू नगर के आगे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अभी हम रुके हैं। दोस्तों, हमने भरपेट नाश्ता किया और आगे की सफ़र की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, अभी हम भीमाशंकर के तरफ ऑलमोस्ट 44 किलोमीटर दूर है। तो ये जो पूरा डेंस जंगल का एरिया है, वो अभी स्टार्ट होने वाला है। के अराउंड 8:30 हुए हैं। अराउंड 6:30 बजे हम लोग निकले थे, तो 2 घंटा हुआ है, मे बी और 1 घंटा लगेगा। भीमाशंकर हम लोग पहुंच गए हैं, अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे शॉप्स है, जहाँ पे हम लोग पूजा का सामान ले सकते हैं। दोस्तों, मंदिर का गर्भगृह थोड़ा ज़मीन से नीचे की तरफ है, तो इसलिए हमें सीढ़ियों से नीचे की ओर जाना होता है। तो दोस्तों, भगवान महादेव जी के हमारे दर्शन हो गए। सुबह के अराउंड 9:30 बजे हम लोग पहुँचे थे, तो अच्छी तरह से एक आधे घंटे में दर्शन हो गया। और सभा मंडप में बैठ के हमने ओम नमः शिवाय का जाप भी किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो कुछ हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ की कहानी, कुछ 2 कहानियाँ प्रचलित है यहाँ पे। एक कहानी है कि जो रामायण में जब राम जी ने रावण का वध किया था, तो कुंभकर्ण था, उनका जो बेटा था भीमा, वो यहाँ पे आया था। उसे बहुत गुस्सा आया था, तो तीनों लोकों में उसने अपना दहशत मचा के रखी थी। तो उस समय उसने इस ज्योतिर्लिंग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तब भगवान महादेव यहाँ पे आए थे और उन्होंने उसका वध किया था। महादेव जी ठहर गए और इसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। और वध के बाद शिव जी का जो पसीना है वो यहाँ पे गिरा था, और कहा जाता है कि उस पसीने से भीमा नदी का उगम हुआ था। और बाकी के जो यहाँ पे मंदिर है वो भी हम देखेंगे।
तो चलिए मेरे साथ। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद सभा मंडप के बाहर ही एक छोटा सा शनि मंदिर है। शनिदेव के यहाँ पर हम दर्शन ले सकते हैं। इस मंदिर के 2 पिलर्स के बीच में दोस्तों ये घंटा मौजूद है। कहा जाता है कि चिमाजी अप्पा ने वसई फोर्ट के युद्ध में वहाँ के चर्च से ये घंटा लाई थी और ये घंटा यहाँ पे इस मंदिर में तब से रखी गई है। उसके बाद हम गए पास ही के श्री राम मंदिर में। यहाँ इस मंदिर में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया की मूर्तियाँ मौजूद है। हमने इस मंदिर में उनके दर्शन लिए। श्री राम मंदिर के बगल में ही एक छोटी सी जगह है जहाँ सारी देवियों के हम दर्शन ले सकते हैं। मंदिर के बगल में ही कोकन कड़ा करके एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से सह्याद्री के पर्वतों की एक खूबसूरत छवि हमें देखने मिलती है। इस खूबसूरत नेचर में कुछ पल के लिए हम खो गए दोस्तों। यहाँ का शांत वातावरण और हवा में घुली हुई शिव महिमा हर भक्त को भगवान के और करीब महसूस कराती है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि भीमाशंकर के दर्शन मात्र से ही मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस स्टैंड के पास ही कमलजा माता देवस्थान है दोस्तों। इसमें कमलजा देवी की मूर्ति है जिसका हम दर्शन ले सकते हैं। ये देवी पार्वती का ही रूप है। माना जाता है कि त्रिपुरासुरा के युद्ध में देवी पार्वती ने महादेव की यहाँ पे सहायता की थी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में शिव की शक्ति और प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत संगम देखना चाहते हैं तो एक बार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ज़रूर आइए। यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि श्रद्धा और भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।